हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्ट्स पाला पे। आज हम इंग्लिश चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। पहले जानेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अर्थ क्या होता है। क्या होता है अर्थ? तो अर्थ होता है इसका भारतीय सभ्यता और संस्कृति। क्या होता है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति इसका मतलब होता है। ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 2000 बिहार बोर्ड 2027 एग्ज़ाम स्पेशल है। ठीक है, 2027 के लिए क्या है, स्पेशल है ये। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी कौन है प्रोज पीस यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक? तो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है, या महात्मा गांधी है, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, या एच ई वेट्स है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा महात्मा गांधी यानी एम गांधी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी वॉज मोर अ डॉट डॉट, यानी महात्मा गांधी क्या है? पॉलिटिशियन है, या इकोनॉमिस्ट है, या सोशल रिफॉर्मर है, या स्पिरिचुअल लीडर है। तो वह महात्मा गांधी क्या है? तो महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता है यानी स्पिरिचुअल लीडर है। क्या है? स्पिरिचुअल लीडर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गांधी जी द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। क्या हो जाएगा? रेस्टलेस डॉट डॉट क्या हो जाएगा? तो वर्ड हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, काउ हो जाएगा, मंकी हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू यानी महात्मा गांधी के अनुसार माइंड जो है हमारा और आपका माइंड जो है कैसा है? तो बेचैन चिड़िया की तरह है। माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। क्या हो जाएगा? माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी बेचैन चिड़िया की तरह क्या है? दिमाग। द गुजराती इक्वाइलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स डॉट डॉट। तो द गुजराती इक्वाइलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स डॉट डॉट। इसका जो आंसर हो जाएगा गुड कंडक्ट। क्या हो जाएगा? गुड कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर एंसेस्टर डिसाइडेड एज फ्रॉम। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। क्या होता है? पूर्वज होता है। ठीक है, पूर्वज होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर यानी हमारा जो पूर्वज है डिसाइडेड एज फ्रॉम यानी क्या डिसाइड करके कहते हैं इसके लिए? लग्जरीज एंड प्लेजर। क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लग्जरी एंड प्लेजर हो जाएगा। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पीपल इज एशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ। यानी पीपल एशियंट यानी पुराने लोग यानी पुराने व्यक्ति कहाँ रहना पसंद करते थे? कहाँ सेटिस्फाइड थे? कहाँ संतुष्ट थे? तो वो जो टाउन में थे, टाउन में या सिटीज़ में या मेगा सिटीज़ में या विलेज में। तो पुराने जो लोग यानी हमारे जो पूर्वज थे विलेज में रहना पसंद करते थे यानी गाँव में रहना पसंद करते थे। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है द फेरोज वेयर द रूलर्स ऑफ एशियंट डॉट डॉट। यानी फेरोज जो शासक है कहाँ के शासक थे? कहाँ के? तो आपको बताना है इजिप्ट के शासक थे। कहाँ के? इजिप्ट के। ठीक है, इजिप्ट के शासक थे फेरोज। ठीक है, ए इज़ द ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। ठीक है,
द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ डॉट डॉट। क्या हो जाएगा? जर्मनी और ब्रिटेन हो जाएगा, ग्रीस और रोम हो जाएगा, स्पेन और फ्रांस हो जाएगा, इंडिया और चाइना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ग्रीस और रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीस और रोम। वी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया। तो हमारा जो ग्लोरी है यानी हमारा जो सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, वो क्या है? इमूवेबल है, अडिग है। क्या है? अडिग है, यानी इट्स रिमेन्स इमूवेबल। क्या हो जाएगा? इट रिमेन्स इमूवेबल। क्या हो जाएगा? इट रिमेन्स इमूवेबल। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद है इंडियन सिविलाइजेशन इज डॉट डॉट। क्या है? गॉडलेस है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन जो है किसको मानने वाले? तो गॉडलेस है, बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड है, या बेस्ड ऑन पार्टिलिटी है। तो इसका जो हो जाएगा गॉडलेस नहीं है, यानी भगवान को मानने वाला नहीं है, भगवान को मानने वाला है। बेस्ड ऑन अ बिलीव इन गॉड, यानी क्या है? भगवान को मानने वाला है यहाँ के लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी यूज्ड डॉट डॉट एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी महात्मा गांधी जो थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ कौन सा हथियार का प्रयोग किया? वेपन्स का मतलब होता है हथियार। तो महात्मा गांधी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस के दम पे क्या किए? ब्रिटिश रूल से लड़े। तो क्या ट्रुथ का मतलब क्या होता है? सत्य, और नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर महात्मा गांधी भारत को आज़ादी दिलवाए। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद है महात्मा गांधी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम डॉट डॉट। यानी महात्मा गांधी भारत के पॉलिटिक्स में कब से कब तक रहे? तो महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? तो 1915 में आए थे। 1915 से क्या किए? इंडियन पॉलिटिक्स में क्या किए? इंटर किए, यानी इंडियन पॉलिटिक्स में कदम रखे 1915 में। और 1948 में क्या होता है? नाथूराम गॉडसे के द्वारा उसको हत्या कर दिया जाता है। तो कब से कब तक हो जाएगा? 1915 से लेकर क्या हो जाएगा? 1948 तक हो जाएगा। ठीक है, डी सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज डॉट डॉट। यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है? अ नोवेल है, अ शॉर्ट स्टोरी है, एन ऑटोबायोग्राफी है, या अ पोएम है। तो क्या हो जाएगा? एन ऑटोबायोग्राफी है, यानी यह क्या है? एक आत्मकथा है। किसका आत्मकथा है? तो क्या है? आत्मकथा जो है महात्मा गांधी का है। यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह गुजराती भाषा में लिखा गया है, गुजराती भाषा में। ठीक है, तो ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है महात्मा गांधी का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ डॉट डॉट हैप्पी। बर्ड हो जाएगा, मैन हो जाएगा, या काव हो जाएगा, या डॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ अ, यानी डॉट डॉट क्या हो जाएगा? यानी कौन सा सभ्यता ऐसा है जो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रखता है? तो क्या हो जाएगा? वेस्टर्न फिलोसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्टर्न फिलोसफर, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वेस्टर्न फिलोसफर क्या सोचते हैं? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का विचार रखते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन है, गांधी जी बेंट टू चंपारण इन द ईयर डॉट डॉट, यानी महात्मा गांधी चंपारण किस वर्ष आए थे? तो महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1917। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डॉट डॉट, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप का मतलब क्या होता है? पूजा करना। तो क्या होता है? मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है किसकी पूजा करते हैं? तो मटेरियल यानी भौतिक बात का पूजा करता है। ठीक है, भौतिक का पूजा करता है। ठीक है, मटेरियल हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटवीन इन द वर्ल्ड, यानी ऐसा कौन सा सभ्यता है जिसका मुकाबला पूरी दुनिया में कोई सभ्यता नहीं कर सकता है? तो क्या है, कौन सी सभ्यता है? तो इंडियन सिविलाइजेशन है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। क्या हो जाएगा? इंडिया की जो सभ्यता है, इंडिया के सभ्यता का कोई मुकाबला नहीं करने वाला है पूरे दुनिया में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटवीन इन द वर्ल्ड, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट हो जाएगा। उसके बाद है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द एनिमी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो क्या हो जाएगा? द पाथ ऑफ ड्यूटी। द पाथ ऑफ ड्यूटी हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट प्रोवाइड अ मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? यानी आवर डेवलपमेंट जो है किस पे आधारित है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वेल हो जाएगा, फायर हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा, डिफेंस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, या पीडीएफ चाहिए आप सभी को तो कमेंट करेंगे, पीडीएफ लिख के। ठीक है, पीडीएफ आप सभी को दे दिया जाएगा। ठीक है, कैसा लगा क्लास आप सभी लोग बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।